नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डबल इंजीनियर पर। दोस्तों आज आपके लिए मैं वो गाड़ी लेके आया हूँ। कभी लोगों का मतलब ये हुआ करता, विश्वास भी हुआ करता था जब टाटा की डीजल वेरिएंट आपके सामने हुआ करती थी। लेकिन अगर बात करते हैं अभी ये डिसकंटिन्यू है। अगर आप डीजल के फैन हैं, अगर आप डीजल की गाड़ी चलाना चाहते हैं और आपका लॉन्ग रन है, मतलब ये आप चले कि आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये गाड़ी सेल के लिए अवेलेबल है, जो ओनर द्वारा दी गई है। मतलब आप इसको खरीद भी सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके मतलब पूरी डिटेल दे दूंगा, वहां से आप चेक करके और ओनर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उससे मिल सकते हैं और गाड़ी को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि गाड़ी आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन गाड़ी की ऑल ओवर चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको डिसपॉइंट कर सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी खासियत है जो आपको बहुत अच्छा कुछ मतलब दे सकती है। अगर प्राइस की बात करूं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ताकि आपको प्राइस के बारे में भी लगभग आइडिया आ जाए। जो भी चीज़ें होगी नेगोशिएबल होगी वो भी आपको बता दी जाएगी। एक बार अगर आप गाड़ी के ऑल ओवर लुक देख रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप देख सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है HR26 है, मतलब गुड़गांव से है, और दूसरा 12 फरवरी 2020 का रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब 20 का ये मॉडल है। डीजल वेरिएंट है। अब डीजल वेरिएंट नहीं आते हैं तो इसीलिए आप सभी का फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप डीजल वेरिएंट चलाना चाहते हैं, क्योंकि करीब ये मान के चलो 6 साल तो आपके पास है ही है। आप इसको 6 साल आसानी से यूज कर सकते हैं अपने NCR वगैरह में भी, वैसे भी। और अगर आपको कहीं और दूर कहीं लेके जाना जो NCR से बाहर है तो वो आप देख सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। लेकिन अगर गाड़ी की बात करूँ तो भाई गाड़ी के अंदर जो कंपनी द्वारा दिया गया था वही सब कुछ है। थोड़ी बहुत भाई टच होती है, क्योंकि आपको पता है गुड़गांव या दिल्ली का जो ट्रैफिक होता है वो बम्पर टू बम्पर होता है, थोड़ी बहुत टच हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी गाड़ी में कोई खासा मेजर इम्पैक्ट नहीं है। आप गाड़ी को ऑल ओवर भी देख सकते हैं, डायमेंशन वगैरह देख सकते हैं। गाड़ी में ऐसा कोई बाहर से काम कराया नहीं गया है, जो भी काम हुआ है कंपनी से ही हुआ है, ओनर द्वारा जो भी बताया गया है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जैसे ये देखो भाई बम्पर वगैरह के नॉर्मल जो है ये इम्पैक्ट, इसको तो भूल ही जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना तो इन NCR की सिटी वगैरह में चलता है। और अगर बात करते हैं भाई बॉडी लाइन से, आपको कोई खास मेजर इम्पैक्ट आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगा। अगर टायर की बात करूं तो भाई ये जो टायर हैं ये करीब 7 से 8 हज़ार किलोमीटर चले हैं, और जो पीछे वाले टायर हैं वो दोनों वो करीब 40% के आसपास या 30-40% के आसपास बच रहे हैं। तो ये है दोनों टायर पिछले 40%, और ये आपके नए के बराबर आपको मिल जाते हैं इस आज के दिन, अगर ये फिलहाल की कंडीशन है। और आप देख सकते हैं बॉडी लाइन से जो भी कंपनी द्वारा आया था वही है, जो एसेसरीज जब उस टाइम लगाई थी उसी हिसाब से आप देख सकते हैं आज के दिन ये हालत वैसी ही है, बाकी कुछ नहीं है। बॉडी कलर अगर आपको देखो, पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप चेक करते हैं कि हाँ ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। टायर साइज देख, मतलब टायर का वो देख सकते हैं कि भाई कितने परसेंटेज टायर बचे हुए हैं। इंजन भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, वाइब्रेशन कितनी है वो भी सुन के जरूर जाना। और मतलब और ऑल ओवर जो डायमेंशन है उसमें कोई भी चेंज आया है, या शीशे में जो भी क्रैक है, शीशे बदली हुए हैं, मतलब इस साइड से अगर गाड़ी टच होगी या ठुकेगी तो ये शीशे जरूर टूटेंगे। तो इसका मतलब शीशे का भी आप देख सकते हैं। इनके ऊपर जो ये नंबरिंग होती है उन पर आप डिटेल से देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कोई भी चेंज मेजर आया है या नहीं आया है, वो आपके पास है। और अगर बात करते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल, वो आप देख पा रहे होंगे। गाड़ी की जो ये लाइनिंग होती है ना, इनको अगर आप डिटेल से देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि गाड़ी में कोई भी किधर से भी टच है कि नहीं। इस साइड से को ड्राइवर साइड, फ्रंट से और बैक से कोई भी टच नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैंने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो बैंड है यहाँ पर, ये भी मतलब चेंज नहीं कराया गया है। इधर से टच हुई होगी गाड़ी जरूर, लेकिन सेम वही है डोर जो कंपनी द्वारा आता है। मतलब ये नहीं है कि भाई इसको पूरे को चेंज करवाया, थोड़े बहुत है शायद उस वजह से ओनर ने इसको मतलब इसके डेंट को रिमूव करवाया, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप ये देख सकते हो, ये बम्पर है, ये नॉर्मल इम्पैक्ट है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। टायर के बारे में मैंने बता ही दिया है। इंजन के बारे में मैं दिखाता हूँ आपको, इंजन में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, वाइब्रेशन कितनी है या इंजन की साउंड कितनी है। तो एक बार मैं ऑन कर देता हूँ, बाकी हुड भी ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है। एक बार मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें आवाज़ कितनी है कितनी नहीं है। आप देख सकते हैं आवाज़। एक बार मैं हुड भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो टाटा टियागो के अंदर डीजल इंजन का वेरिएंट आता था, कुछ इस तरह का आता था। ये आप देख सकते हैं, आवाज़ भी शायद आपको सुनाई दे रही होगी, इस तरह की आवाज़ ये करता है। और बंद होने के बाद, इंसुलेशन के बाद आवाज़ काफ़ी रिड्यूस होती है। कैबिन के अंदर इतना नहीं सुनाई देता जितना बाहर सुनाई देता है। आपको पता है ये डीजल के जो इंजन होते हैं वो कहीं ना कहीं आवाज़ ज़रूर करते हैं और सुनाई भी देता है। यही फ़र्क होता है पेट्रोल और डीजल के वेरिएंट में।
अगर रनिंग अच्छी है तो गाड़ी अच्छी है आपके लिए, आप ले सकते हैं। अगर प्राइसिंग की मैं बात करता हूं तो भाई इसकी जो प्राइसिंग होगी वो जो ओनर है उसने जो डिमांड की है वो 3.5 लाख की है। बाकी नेगोशिएबल है, जो जितना भी आप मतलब नेगोशिएबल कर सकते हैं, मतलब जितना उसको कन्वेंस कर सकते हैं उतना आप करवा सकते हैं। लेकिन ओनर की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आवाज़ मैंने दिखा दी है, ऑल ओवर गाड़ी को मैंने आपको दिखा दिया है। एक बार इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, MID भी चेक करा देता हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि आप इतनी दूर से या कहीं से भी लेने आए या कॉल भी डिटेल भी जो भी संपर्क करना चाहे तो आपको पहले पता हो किसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, किसके बारे में नहीं जानना चाह रहे। दोस्तों अगर बात करते हैं इंटीरियर की तो देखिए आपको टियागो के अंदर ड्यूल टोन इंटीरियर मिल जाता है। सीट कवर काफ़ी अच्छे भाई साहब ने डलवाए हुए हैं। और अगर बात करते हैं भाई MID की तो देखिए स्टेयरिंग जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, और MID भी आप देख सकते हैं। अंदर भी मैं आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूं कि आपको डीजल वेरिएंट के अंदर जो टियागो का डीजल मॉडल है उसके अंदर आपको कितनी आवाज़ आती है नहीं आती है। बाकी अंदर से जो कंपनी द्वारा फिटेड फिनिशिंग आती है ना वही सेम आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ऐसा कोई भी काम इसमें ज़्यादा मतलब करवाया नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम का उस टाइम लगवाया गया था, बाकी सब चीज़ें आपको वैसी की वैसी मिलेगी। नॉर्मल है, सेंटर लॉकिंग का सिस्टम नहीं है, सारी चीज़ें हैं। आपने MID को देख लिया है, एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि अंदर आवाज़ कितनी आती है। इतनी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी बस डीजल वेरिएंट के अंदर। अगर आपका म्यूजिक ऑन है तो वो भी सुनाई नहीं देगी, तो काफ़ी अच्छा मतलब ऑप्शन आपके पास हो सकता है। अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है तो भाई ऑल ओवर डायमेंशन या चेक है वो आप अपने तरीके से कर पाएंगे, और आपको प्राइस लगते हैं रीजनेबल तो आप लेंगे या नहीं लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। इस तरह की अगर रेल सेलिंग और अगर बाइंग की जो भी आप गाड़ी देखना चाहते हैं, मतलब किसी को खरीदनी है या बेचनी है, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। उनकी भी प्रॉपर एक वीडियो बनाकर हम अपने चैनल पर डाल देंगे, और जिसको भी भाई को लेनी है जो डायरेक्ट है वो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप जब बैठेंगे बात करेंगे हो सकता है कि ओनर आपसे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाए और आपको मतलब जो रीजनेबल प्राइस है वो आपको मिल जाए। तो इस तरह की वीडियो के लिए और इस तरह की कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको इन फ्यूचर जो भी डिटेल चाहिए, जो भी गाड़ी आप सेकंड हैंड या मतलब फर्स्ट रिव्यू भी चाहते हैं, मतलब एजेंसी के साथ भी जो भी आज के दिन आज आ रही है मार्केट में, वो भी आपको मिलेगी। तो इस चैनल पर लगातार विजिट करते रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।